नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको रोज़ देखने, सुनने और पढ़ने को मिलते हैं करंट अफेयर रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम इस सीरीज़ में लाए हैं 7 से लेकर 13 मई तक के जो भी प्रीवियस वीक था, उसमें हमने जो भी लगभग 50 करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं इस वीडियो में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी कुछ भी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलते हैं अपने टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चंस 7 से लेकर 13 मई तक। पहला, रिसेंटली द बुक नेम कास्ट प्राइड इज़ रिटन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज मित्ता। ये एक अनटचेबिलिटी के ऊपर इंसिडेंट जो अराउंड 1990s जो अराउंड 1910-20 के अराउंड जो भी इंसिडेंट हुए थे अनटचेबिलिटी के, उस पर ये बुक लिखी गई थी। तो कैसे कि अनटचेबिलिटी जो है, पहली बार अनटचेबिलिटी पे कोई लॉ आया, लॉर्ड वाइसराय इरविन, उनके द्वारा एक लॉ लाया, तो उसके ऊपर ये एक बुक थी। इस महीने के स्टार्टिंग में एक बुक आई थी, मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज। किसके द्वारा? बाय जो सीईओ थे अमिताभ कांत द्वारा ये बुक लिखी गई थी। उससे पहले आई थी कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शंस बाय शशि शेखर वेम्पति, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। और उससे पहले एक बुक आई थी रिफ्लेक्शन, जिसका उद्घाटन जो है निर्मला सीतारमन ने किया था। तो ये बुक थी। तो ये पिछले 2-3 बुक जो जिसको बोल सकते हैं प्रीवियस वीक में जो लॉन्च हुई थी वो थी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड टू डेवलप अ थीम पार्क रामलैंड ऑन द बेसिस ऑफ डिज्नीलैंड। तो डिज्नीलैंड बेसिस डिज्नीलैंड जो एक थीम पार्क है उसके बेस्ड एक रामालैंड अयोध्या में जो है ये थीम पार्क बनाया जाएगा टू अट्रैक्ट टूरिज़्म, टू अट्रैक्ट ऑल द चिल्ड्रंस, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस अयोध्या में आए और जो इससे टूरिस्ट जो है वो टूरिज्म का प्रचार प्रसार हो सके। भगवान राम और रामायण की कहानी जो है एक जैसे डिज्नी में होता है उस तरह से जो है प्रदर्शित की जाएगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच कंट्री हैज सजेस्टेड द नेम ऑफ साइक्लोन मोचा। एक साइक्लोन के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि साइक्लोन जो कैसे बनता है। तो ये जो मोचा साइक्लोन आजकल काफ़ी जो बांग्लादेश में काफ़ी तबाही जो है मचा रहा है। तो ये जो साइक्लोन है इसका नाम किसने दिया था? ये दिया था यमन ने। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जो है नाम सजेस्ट किए जाते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट स्टार्टेड इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो स्पीति की महिलाएं, स्पीति वैली की जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये तक का जो है जिसको बोल सकते हैं भत्ता जो है दिया जाएगा, ताकि वो अपना गुजारा बसर जो है आसानी से कर पाएँ। एम्पावर बोल सकते हैं, एम्पावर किया जाएगा उनको। हु बिकम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू कंप्लीट 5000 रन्स इन ओडीआई। तो इसका आंसर होगा बाबर आजम। इन्होंने जो है ये फास्टेस्ट क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 5000 रन का आंकड़ा जो है कंप्लीट किया था। इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया? इन्होंने हसीम आमला जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे उनका जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो अब ये जो है 5000 रन ओडीआई में कंप्लीट करने वाले सबसे फास्टेस्ट जो है बन गए हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ग्लोबल चेस लीग। पहली बार टेक महिंद्रा और यूएई के द्वारा जो है ये होस्ट किया जाएगा। यूएई में ये दुबई में जो है होस्ट किया जाएगा। जिस तरह आईपीएल आप देखते हैं लीग है, ये एक फ्रेंचाइज बेस्ड लीग है। ऐसे ही ग्लोबल चेस लीग इसको इंडियन कंपनी टेक महिंद्रा जो है स्पॉन्सर को पार्टनर जिसको बोल सकती है वो इसमें है। तो ये यूएई में जो है खेली जाएगी। इसमें 6 टीम लगभग कुछ होंगी। तो इस तरीके से चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंटली भी स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड। आपको ये जैसे कि जो लोग अब्रॉड जाने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं और उनकी ये दिली इच्छा होती है कि वो अब्रॉड जाके कुछ अपना जो है उनको जॉब मिले, तो उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी। जो भी इंटरेस्टेड यूथ हैं
उनको जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है स्किल प्रोवाइड करेगी, ताकि वो उनको वीज़ा में हेल्प करेगी, उनको बाहर जो काम जॉब ढूंढने में हेल्प करेगी। तो इसका पहला फेज़ जो है ये चल रहा है। ये किस में होगा? ये जापान में जो भी हेल्थ केयर इसको बोल सकते हैं, हेल्थ केयर जो सीनियर सिटीज़न केयर जो भी इस फील्ड में जो है ये पहला जो है बैच जो है वो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं इसी के साथ। रिसेंटली वेयर मिलिट्री एक्सरसाइज बुलंद भारत हैज़ कंडक्टेड। तो ये आसाम में हुई है बुलंद भारत एक्सरसाइज। ये एक आर्टिलरी रेंज एक्सरसाइज हुई थी आर्टिलरी, उसमें काफ़ी आर्टिलरी जो भी जैसे हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंजेस होते हैं उन पे ये एक्सरसाइज उनके द्वारा एक्सरसाइज की गई थी। रिसेंटली विद मिलिट्री एक्सरसाइज बुलंद भारत हैज़ कंडक्टेड। तो इसका ये गलत है, ये बाय मिस्टेक हो गया। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग और तवांग जो रीजन है, जिस तरह हमको पिछली बार देखने को मिला था कि तवांग रीजन में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स इंडियन आर्मी और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच हुआ था। तो ये तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल के ये इन्फेंट्री हाई इन्फेंट्री रेंज जो है एक्सरसाइज की गई। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। इन विच स्टेट 2000 ईयर ओल्ड रिजर्वेयर वर डिस्कवर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ जो एक टाइगर रिजर्व है। पहले ये एक नेशनल पार्क था, उसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये एक टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़, वहाँ पर जो है ये 2000 साल पुराना ओल्ड रिजर्वॉयर मिला है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो रिजर्वॉयर जो है पानी को इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया गया था। बांधवगढ़ जो टाइगर पार्क है वो किस लिए फेमस है? वो वाइट टाइगर के लिए फेमस है। वाइट टाइगर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए ये फेमस है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बिल्ड। तो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी के गांव में जो है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में ये जो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेयर वॉज द मशीन कैन सी 2023 समिट ऑर्गेनाइज्ड इन मई 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई में ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसका नाम है मशीन कैन सी 2023। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर अ स्पेशल कैंपेन नेम ऑपरेशन मर्यादा बीइंग रन। तो उत्तराखंड में जो भी पिलग्रिम्स या फिर पिलग्रिम प्लेसेस हैं वहाँ पर उनको स्वच्छ रखने के लिए, और जिसको बोलते हैं हुलीगन जो दंगा फसाद करते हैं या फिर दारू सिगरेट का सेवन करते हैं, धूम्रपान ये सब करते हैं, उन सब से इसको दूर रखने के लिए इन जो टूरिस्ट प्लेसेस या पिलग्रिम प्लेसेस है इनमें ये गतिविधियाँ ना हो और ऐसी हल्ला गुल्ला ना हो। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे बचने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया बाय उत्तराखंड पुलिस। इस पर काफ़ी फ़ाइन भी लगा उन लोगों पर। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। विच इंडियन एथलीट सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन मेंस ट्रिपल जंप। इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण चिंतावल 17.37 मीटर का ये इन्होंने जंप लगाया। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप एथलेटिक मीट जो हो रही थी हवाना के क्यूबा के हवाना में, वहाँ पर इन्होंने ये ब्रेक किया। किसका ब्रेक किया? कौन थे? रंजीत माहेश्वरी, जिनका था 17.37 मीटर। वो अब इन्होंने जो है ब्रेक कर दिया 17.37, इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड जो है सेट किया। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ रिटन द बुक माई लाइफ एज अ कॉमरेड। तो ये हेल्थ मिनिस्टर थी केरला गवर्नमेंट में के शैलजा। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी माई लाइफ एज अ कॉमरेड का मीन्स होता है जो कलीग्स होते हैं, वो उन्होंने ये बताया कि कैसे वो नीचे से उठकर जो है एक केरला की जो है हेल्थ मिनिस्टर के पद तक पहुंची। तो उन्होंने अपनी जो है स्टोरी शेयर की है, इंस्पायरिंग स्टोरी वो उन्होंने शेयर किया इसमें। तो ये बुक लिखी के शैलजा ने। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू बिल्ड इट्स फर्स्ट फार्मर पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में ये फार्मर पार्क जो है बनाया जाएगा। और इसी के साथ मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में जो है ये बनाया जाएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट फार्मर पार्क ललितपुर
और गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल डिवाइस पार्क जो है ये बनाया जाएगा गौतम बुद्ध नगर में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर इनाग्रेटेड इंडियाज़ एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ये हेरिटेज इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर जो है बनाया गया है। यहाँ पर आपको इंडियन जो एयरफोर्स है उसकी भूमिका जो है 1971 वॉर, 65 इन जब सब वॉर में जो इंडियन आर्मी की जो भूमिका है उसको प्रदर्शन के तौर पर आपको वहाँ दिखाया जाएगा। और कुछ एक कानपुर फर्स्ट के नाम से जो है एक पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जो बनाया था, तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। वहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित जो कि गवर्नर है चंडीगढ़ के, वो थे, और एयरफोर्स चीफ V.K. चौधरी वो वहाँ पर थे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, विच इंडियन वॉन सिल्वर मेडल इन द एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। तो यहाँ पर ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? जिनजू साउथ कोरिया। ये जिनजू साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज की गई। यहाँ पर हमारे दो जो होनहार खिलाड़ी है, जेरमी लालिरुंगा एंड बिंदिया रानी देवी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किस कैटेगरी में? जेरमी लालिरुंगा इन्होंने 67 kg कैटेगरी में जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। और बिंदिया रानी इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। एक तो 55 kg में ही दोनों जीते हैं। एक तो जीता है ओवरऑल में, और एक जीता है क्लीन एंड जर्क में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ बिकम अपॉइंटेड एज डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर टू द US प्रेसिडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा नीरा टंडन। US प्रेसिडेंट जो बाइडन द्वारा जो नीरा टंडन है, भारतीय मूल की नीरा टंडन, उनको डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र जो है नियुक्त किया गया है। डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र का काम जो होता है, जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं US के, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, वो उसका लिंक जो है US प्रेसिडेंट या वाइट हाउस से कैसे वो काम करते हैं, या एक लिंक के द्वारा जो है एक लिंक सेटअप करती है जो डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र है। तो ये इनको हेल्प करेगा कि कैसे जो है तो वाइट हाउस में काम होता है। तो ये इनको जो है महत्वपूर्ण जो है कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हेल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन। जर्मनी का शहर बर्लिन में ये COP28 जो सऊदी अरेबिया में होगा, उससे पहले की एक जिसको बोलते हैं 2010 से जो है हर साल ये COP जो बैठक होती है, मेन जो बैठक होती है, उससे पहले ये एक समिट जो है या फिर डायलॉग जो है सब देशों के जितने पार्टिसिपेटिंग नेशन हैं उसके फॉरमोस्ट जो मिनिस्टर्स हैं वो उसमें भाग लेते हैं, और वो चर्चा करते हैं कि कैसे जो मेन इवेंट होगा उसमें क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे और किस बारे में चर्चा होगी। तो उसके बारे में ये एक जैसे बोल सकते हैं समिट। तो ये कहाँ हुआ? ये हुआ बर्लिन के जर्मनी में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर वॉज द वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 हेल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्थ। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में ट्रांसप्लांट गेम्स हुए। ट्रांसप्लांट गेम्स जो होते हैं, जो भी आदमी जो डोनर होता है, गिवर होता है, जैसे कि आप एक आदमी है, उसने इसको एक किडनी दी इस आदमी को, तो ये दोनों जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन गेम्स में। तो ये जो है वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स कहाँ हुए? ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुए। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु रोट द बुक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंदलैंड टू द रायसेना हिल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कस्तूरी रे ने इस बुक के बारे में लिखा कि कैसे एक शाय लड़की उड़ीसा से आज वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। कैसे उस लड़की ने अपने जो फियर हैं, चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करके हमको एक मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड किया है कि हर कोई नीचे से उठकर भी किसी भी ऊंचे स्थान पर भारत में विराजमान हो सकता है अपनी मेहनत के द्वारा। तो ये एक काफ़ी अच्छी बुक है। किसने लिखी? कस्तूरी रे ने, याद रखिएगा, कस्तूरी रे ने बुक लिखी। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लिथियम रिजर्व हैव बीन फाउंड, इसका आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। देखिए जम्मू कश्मीर में इससे पहले मिला था, तो इसका आंसर अभी राजस्थान हो जाएगा। इससे उम्मीद का यास ये लगाया जा रहा है कि 80% तक भारत जो है अपने आप को, भारत की जो नीड है वो 80% तक इससे खुद जो है वो हम कवर कर सकते हैं।
अभी और फर्दर इस पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ताकि और जो इसके बारे में और पुख्ता जो है जानकारी जो है मिल सके। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, विच ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स हैज़ लॉन्च बाय इसरो इन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसका नाम है स्टार्ट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हो चुके हैं और जो कि अंडर ग्रेजुएट लास्ट ईयर जो स्टूडेंट है वो इसमें इस प्रोग्राम में भाग ले सकती है। उनको क्या जानकारी, उनको अवेयर किया जाएगा कि स्पेस साइंस के बारे में और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे, और इससे क्या होगा कि उन जो बच्चे हैं उनमें से जो पोटेंशियल बच्चे हैं उनको चैन आउट, उनको पिक किया जाएगा और उनको जो है, जैसे हमारे अब तक हम इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करते आए हैं, तो यही उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को जो यंग माइंड्स हैं इंडिया के उनमें अवेयरनेस हो और वो जो है हमारे देश का और नाम रोशन कर सकें। विच बैंक लॉन्च ए रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव विशेष, तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC ने ये इनिशिएटिव और बोल सकते हैं कैंपेन चलाया विशेष, ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं भारत के, जिसको बोल सकते हैं रिमोट एरियाज़, वहाँ तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बैंक खाता खुलवाएं HDFC बैंक को और वो अपने बैंक में जोड़ सकें। नेक्स्ट पर चलते हैं, विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। अभी लखनऊ जो सिटी है वहाँ पर उनका लखनऊ में ये कैंपेन चलाया गया जिसका है डिजिटल हेल्थ कार्ड। वहाँ पर 3 स्कूल जो चयन किए जाएंगे और उन 3 स्कूल के बच्चों पर ये हर एक, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है उसका हेल्थ कार्ड बनेगा कि उसकी एज कितनी है, वेट कितना है, उसको पिछली कोई बीमारी तो नहीं है, जितनी बार वो डॉक्टर के पास विज़िट करेगा तो उसका वो हेल्थ कार्ड जो है वो डॉक्टर के सामने आएगा। उसके माँ बाप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, टीचर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हेल्प मिलेगी टीचर्स माँ बाप को और डॉक्टर को समझने के लिए उस बच्चे का ओवरऑल जो पर्सनालिटी जो है या फिर उसको कोई बीमारी तो नहीं है, और रेगुलर चेकअप इसमें किए जाएंगे। तो ये जो है पहला भी पायलट फेज़ में है, अभी 3 स्कूलों में किया जा रहा है लखनऊ में, और उम्मीद है कि अगर ये सक्सेसफुल रहा, बल्कि होना चाहिए ये डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है हर बच्चे का, हर एक बच्चे का नहीं, हर एक आदमी का जो है बनना चाहिए, ताकि हम आसानी से जो है उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो है जान पाएँ। चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट पर, हु बिकेम द विनर ऑफ पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर द ईयर 2023 इन द इंटरनेशनल कैटेगरी। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम पुलित्ज़र प्राइज़। आपको पता है अभी उसके अवार्ड की घोषणा हुई, तो उसमें एक कैटेगरी है इंटरनेशनल कैटेगरी, उसमें न्यूयॉर्क टाइम को जो है अवार्ड दिया गया है। हम आगे चर्चा करते हैं, बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं वो उसमें दिए जाते हैं। ये ऑर्गेनाइज़ करता है कौन, नाम जैसा पुलित्ज़र है, प्रेजेंटेड कौन करता है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में, वो इसको प्रदान करती है। ये जर्नलिज्म में दिया जाने वाला सबसे उच्चतम प्राइज़ जो है माना जाता है। जोसेफ पुलित्ज़र जिसके नाम पे ये दिया जाता है, कब बना, 1917 में। अवार्ड इन एक्सेलेंस इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म लिटरेसी अचीवमेंट म्यूजिकल कॉम्पोनेशन। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो जर्नलिज्म से स्टार्ट हुआ था। अब आजकल जो है इसके जो कैटेगरी जो बढ़ा दी गई है, जिसमें फ्रिक्शन में भी दिया जाता है, म्यूज़िक में भी दिया जाता है, ये सब अवार्ड जो है ये रिपोर्टिंग में दिया जाता है, ये सब दिया जाता है, फोटोग्राफी में भी दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है। द कंट्री यूनाइटेड स्टेट। तो किस किस को अवार्ड मिला, कुछ इंपॉर्टेंट है। द एसोसिएटेड प्रेस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मिला पब्लिक सर्विस अवार्ड। पब्लिक सर्विस अवार्ड एक कैटेगरी है, उसमें द एसोसिएटेड प्रेस को जो है अवार्ड दिया गया। अपनी कवरेज जो इन्होंने यूक्रेन में की, जो कि रशिया ने हमला किया था, तो उन्होंने ये रिपोर्टिंग की। पब्लिक सर्विस अवार्ड इस कैटेगरी में द एसोसिएटेड प्रेस को ये अवार्ड दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम को अवार्ड दिया गया। 2 पुलित्ज़र प्राइज़ मिले हैं इनको, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में एक मिला है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, याद रखिएगा 2 अवार्ड मिले हैं इनको। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में इस कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इनको ये अवार्ड दिया गया है। फीचर्स फोटोग्राफी में किसको, क्रिस्टीना हाउस को दिया गया है, द लॉस एंजलिस टाइम की क्रिस्टीना हाउस को ये अवार्ड दिया गया है। और ड्रामा में अवार्डेड टू इंग्लिश बाय सेनास तोसी। ये जो आइल्स की तैयारी करते हैं ना, कहाँ पर, जो लड़कियाँ आइल्स की तैयारी करते हैं ईरान में, ताकि वो मूव हो सकें ईरान से जाके यूरोप किसी भी देश में जाके अपना पढ़ सकें,
तो वहाँ पर उनकी ज़िंदगी के बारे में ये जो है कि कैसे जो है वो लड़की जो है काम करती है, फिर तैयारी करती है, किस तरह का उनको सामना करना पड़ता है। हम हाल फिलहाल में देखा है कि कैसे जो है ईरान में जो है प्रोटेस्ट हुए हैं हिजाब को लेकर, तो ये उसमें ये कहानी दर्शाई गई है। तो इसे ड्रामा में ये अवार्ड दिया गया है शहनाज तोसी को। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर वॉज द 42nd एशियन समिट हेल्ड इन मई 2023। तो ये इंडोनेशिया में अभी हुआ ये समिट, 42 एशियन समिट। इंडिया का एशियन देशों के साथ पहला एक मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सा हुआ है, जिसको बोल सकते हैं हम नेवी एक्सरसाइज बेसिकली। इसका नाम क्या है, एम। ये पहली दफ़ा इंडिया ने जो है और एशियन कंट्रीज़ के साथ जो है ये किया है। सिंगापुर में जो है ये किया गया है ये समिट, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर, हु वॉन द लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा लियोन मैसी। लियोन मैसी ने 2021 में जो अर्जेंटीना को कप दिलाया, वर्ल्ड कप, तो उसको मद्देनज़र जो है इनको ये लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और वुमेन में किसको दिया है, शेली एंड फैशर, ये जमैका की एथलीट है, इनको जो है अवार्ड दिया गया है। और टीम अप का अवार्ड भी जो है अर्जेंटीना को दिया गया है। और भी बहुत सारे अवार्ड हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट अवार्ड है इसलिए मैं इसमें डाल दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं, हु हैज़ स्टार्टेड द प्रोजेक्ट संजय। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी। संजय प्रोजेक्ट में क्या होगा, जो सर्विलेंस जो है हमारी जो है काफ़ी इंडियन आर्मी की काफ़ी मजबूत होगी, और इसमें डिसीजन मेकिंग जो है इंडियन आर्मी की काफ़ी तेज़ हो जाएगी, काफ़ी इजी हो जाएगी। सर्विलेंस सिस्टम जो लगाए जाएंगे उसको हेड जो हेडक्वार्टर है उससे लिंक किया जाएगा, ताकि वो एक रियल टाइम जो है वो सिचुएशन को देख सकें और इजी और जल्दी जो है डिसीजन ले सके, जिससे हमारी जो आर्मी है वो काफ़ी एडवांस जो है इससे होगी। पर चलते हैं, रिसेंटली विच स्टेट है लॉन्च रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ने भी रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जो है इसको लॉन्च किया है। रोबोटिक फ्रेमवर्क मीन्स रोबोट का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि हम मेडिकल सेक्टर में देख सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में देख सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में देख सकते हैं, और सारे सेक्टर्स में रोबोट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, ताकि जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी तेज़ी से लोगों तक पहुंच सके, और जो है इसका फ़ायदा जो है लोगों को मिल सके। नेक्स्ट पर चलते हैं, फेमस लिटरेचरर समरेश मजूमदार पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट। तो ये वेस्ट बंगाल से थे, इनका भी निधन हो गया है। ये फेमस क्यों थे, ये 90s 60s और 70s में आपने ये नक्सलवाद जो है वेस्ट बंगाल में काफ़ी चरम पर था, तो इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग कुछ बुक्स लिखी है। इनका एक फेमस पोर्ट्रे जिसको बोल सकते हैं कैरेक्टर है अर्जुन, वो काफ़ी फेमस हुआ था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि कहाँ से थे, वेस्ट बंगाल से ये थे। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सक्षम। तो एक सक्षम जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किसने चलाया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, जो कि हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको मेडिकल रिलेटेड जो है टीचिंग जो है दी जाए, ताकि वो उनके काम में इफ़िशेंसी आए और वो ये हेल्पफुल हो सके, हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो सके। चलते हैं नेक्स्ट पर, विच स्टेट सीएम हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 13th भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी हमारे जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी ने, उनको ये अवार्ड दिया उत्तर प्रदेश। किस लिए दिया गया, भयमुक्त उत्तर प्रदेश जो है, फियरलेस उत्तर प्रदेश के निर्माण करने के लिए उनको उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको ये अवार्ड दिया गया। देखिए, अगर आप वीडियो पर यहाँ तक पहुँचते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या राय है, भयमुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है कि नहीं हुआ है। आई नो ये पॉलिटिकल आंसर क्वेश्चन है, बट मैं जानना चाहता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड। मेरे हिसाब से तो हुआ है, देखो। तो चलिए नेक्स्ट पर, विच कंपनी हैज़ बिकम द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ ICC। तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टरकार्ड ने भारत पे को जो है रिप्लेस किया। आप होर्डिंग पर देखते हैं ना कि एक स्पॉन्सर लगा रहता है जब भी ICC का कोई इवेंट रहता है, तो अब जो है मास्टरकार्ड ने उसको रिप्लेस कर दिया। ये अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी है, उसने किसको रिप्लेस कर दिया, भारत पे को। तो इंडिया BCCI की भी जो है भारत मास्टरकार्ड है, ये स्पॉन्सरशिप कंपनी है फिलहाल ही में। तो चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट पर, रिसेंटली हुआ हैज़ लॉन्च पोषण भी पढ़ाई भी
अब कैंपेन, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी ने जो है कैंपेन लॉन्च किया, पोषण भी पढ़ाई भी। इसके अंदर क्या होगा, जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वो 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं उनको पोषण दिया, मतलब कि खाना दिया जाता है। खाना इन द सेंस कि वहाँ पर वो जाते हैं और थोड़ी एक्टिविटी करते हैं। जो आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं उनका जो है ध्यान रखती है। तो अब जो है खाने के साथ साथ उनको जो है वहाँ पर पढ़ाई भी कराई जाएगी। तो ये एक नेशनल जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत उसको इम्प्रूव करने के लिए 3 से 6 साल के बच्चों के लिए उनको पोषण भी दिया जाएगा, खाना भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ उनको पढ़ाई भी वहाँ पर कराई जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर विल बी द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट ऑर्गेनाइज्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में ये फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें क्या होगा, जो माइनिंग रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, माइनिंग रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको उनको बुलाया जाएगा, उनको इनवाइट किया जाएगा और उनसे एनकरेज किया जाएगा कि आप जो भी, जैसे माइनिंग में हमारी जो समस्याएं क्या आती है, हमने डिस्कस किया था जब कोल माइनर डे था, कि जो भी उनकी जो सेफ्टी है, लेबर्स की सेफ्टी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रूल्स, लॉज और मशीन्स, ये मशीन्स, इसमें स्टार्टअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इसको ईजी एंड अफोर्डेबल और जिसको बोल सकते हैं जिसमें काफ़ी लोग जो है जान गंवाते हैं अपनी, इसको कम कर सकें और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हम इसको बना सकते हैं। इसलिए इस माइनिंग स्टार्टअप समिट को ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट पर। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड 3 डे इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो, तो 2023, इसका आंसर हो जाएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने अभी प्रगति मैदान में उसका उद्घाटन किया। इसमें जितने भी हमारे भारतवर्ष में जितने भी म्यूज़ियम है उसकी प्रदर्शनी जो है लगाई जाएगी कि कहाँ किस म्यूज़ियम में आपको क्या क्या कुछ अच्छी बेहतरीन चीज़ देखने को मिलती है, तो वहाँ पर एक प्रदर्शनी जो है वहाँ पर लगाई जाएगी। कहाँ पर, ये 3 दिन इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो कहाँ पर है, दिल्ली के प्रगति मैदान, जिसका उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। रिसेंटली हु विल होस्ट 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इसको ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें इंडिया ने भी भाग लिया। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने वर्चुअली इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। जो भी इंडियन ओशन में जो भी चैलेंजेस हैं वो कैसे हम कवर कर सकते हैं, कैसे डायलॉग के थ्रू, डेलीगेशंस के थ्रू हम जो भी समस्या है उनको रिजोल्व कर सकते हैं, तो इस पर वहाँ पर चर्चा हुई और कैसे हम इंडियन ओशन को एक बेहतरीन, एक अच्छा और साफ़, तो बहुत सारी समस्या होती है। देखिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो हम कर रहे हैं, जो चाइना कर रहा है साउथ चाइना सी में, ओवर फिशिंग, जो ये सब, और जो बाउंड्रीज़ निर्धारित करना, हर एक देश की एक ओशन बाउंड्री होती है उसको निर्धारित करना। अगर कोई ब्रीच कर रहा है तो उसको कैसे जो रिजोल्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको पीसफुली कैसे रिजोल्व को सोल्व करना है। इन कॉन्फ्रेंस में इस पर चर्चा हुई और इसको was the 35th edition of Indo-Thai coordinated patrol कॉर्पेट हेल्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा अरेबियन सी में जो है इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी जो है इन्होंने भाग लिया और कोऑर्डिनेटली इंटरऑपरेबिलिटी कैसे हम जो इंडियन नेवी है और जो रॉयल थाई नेवी वो कैसे वो कैसे असमंजस एक दूसरे के साथ बैठाकर किस तरह से आगे जो आने वाले जो चैलेंजेस है उसको ईजिली जो है रिसोल्व कर सकती है। इस पर चलते हैं। वेयर इज़ द एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप्स टू बी हेल्ड, एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप ये कहाँ होने जा रही है, ये साउथ कोरिया में होने जा रही है। पिछला संस्करण इंडिया ने जीता था, कहाँ पर हुआ था, ये ईरान में हुआ था, याद रखिए ये ईरान में हुआ था पिछला संस्करण। कौन विजेता था, विजेता था भारत। 5 टाइम वर्ल्ड कप वेटरन एंटोनियो गार्बाजेल ये मैक्सिको के 5 बार मैक्सिको से 5 बार इन्होंने जो है वर्ल्ड कप खेला है और ये एक गोलकीपर थे बेसिकली थे, तो ये इनका भी निधन हो गया 93 साल की उम्र में। ये कहाँ के थे, मैक्सिको के थे। के वर्ल्ड कप ये प्लेयर इन्होंने 5 बार वर्ल्ड कप खेला, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। बिकम गुचीज़ फर्स्ट इंडियन ब्रांड बेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। गुची एक इटालियन ब्रांड है
तो उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है आलिया भट्ट को बनाया गया है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच AI लैंग्वेज मॉडल हैज़ लॉन्च बाय गूगल टू कम्पीट विद ChatGPT। ChatGPT को कम्पीट करने के लिए गूगल ने अपना एक AI लैंग्वेज मॉडल जो है इसका लॉन्च किया, जिसका नाम है गूगल ब्रैड। ChatGPT के बारे में काफ़ी अपनी वीडियोस में जब ये करंट अफेयर का था उसमें काफ़ी पढ़ा था, तो आप जाकर देख सकते हैं कि ChatGPT है क्या। ये बेसिकली गूगल से कैसे डिफ़र करता है, क्योंकि गूगल आपको जो है सजेस्टेड वेबसाइट प्रोवाइड करता है, जो भी आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं ये आपको रियल टाइम आंसर देता है उस चीज़ का। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। रिसेंटली विच मेडल रिदम सांगवान हैज़ वॉन इन द 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इन ISSF वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। अज़रबाईजान के बाकू शहर में ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। याद रखिएगा, अज़रबाईजान के बाकू शहर में इसका ऑर्गेनाइजेशन ये हो रहा है। इसमें रिदम सांगवान इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में, और गोल्ड इंडिया का आया है टीम इवेंट में, जो जीता है दिव्या सुब्रराजू और सरबजोत सिंह। इन्होंने जो है इंडिया को गोल्ड दिलाया है। हृदय हजारिका और नैन्सी इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर जीता है। तो टोटल 1 2 3 4 मेडल इंडिया के वर्ल्ड कप ISSF वर्ल्ड कप में आए हैं। तो याद रखिएगा। वेयर दिस 5-day मोलैम चैनमो एनुअल फेस्टिवल बिगिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। लद्दाख के लेह में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। पिछले 3 साल से नहीं हो रहा था कि कोविड की वजह से। ये इसमें होता क्या है, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स होंगे या नन होगी, वो आपस में एक बड़े से फॉर वर्ल्ड पीस एंड प्रोस्पेरिटी, उसके कल्याण के लिए और समृद्धि के लिए, बेहतरी के लिए, खुशी के लिए, ये सब जो है मिलकर आपस में एक प्रेयर का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। और कुछ फेस्टिवल्स भी और कुछ कल्चरल इवेंट्स भी वहाँ पर होते हैं। तो ये कहाँ होता है? लेह में मोलैम चैनमो फेस्टिवल 5 डे का ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट पर विच डे हैज़ डिक्लेयर्ड एज AIFF ग्रास रूट डे। इसका आंसर हो जाएगा 23 जून। 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के तौर पर हम जो है आप जो है मनाएंगे, क्योंकि एक इंडियन फुटबॉलर लीजेंड जिसको कह सकते हैं प्रदीप बैनर्जी, उनका 2020 में जो है निधन हो गया था। उस उपलक्ष्य में उनको याद करने के लिए ये 23 जून जो हम IAF की स्थापना दिवस जो है अब जो है उसको AIFF ग्रास रूट डे बनाएंगे, इनको याद करने के लिए जो है बैनर्जी, इनको याद हम उस दिन करेंगे और इनको जो है कुछ ये ऑनर जो है प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज इंटरिम CEO ऑफ NIIF। NIIF का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका इंटरिम CEO किसको बनाया गया है? राजीव धार को जो है इंटरिम CEO बनाया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू कैटलाइज जो कैपिटल है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में जो बन रहा है उसको कैटलाइज ये जो है ये फंड जो है करता है, असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। जो भी ये मैंने उस वीडियो में काफ़ी डिटेल जो इसके बारे में वर्किंग इसकी कैसे काम करता है उसको काफ़ी डिटेल समझाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली, और किसी भी महारत्न कंपनी है, जो भी गवर्नमेंट जो कंपनी है PSUs हैं, उनमें पहली जो है महिला CMD जो है नियुक्त की गई, उनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, प्राइस भी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस जो है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट की। तो ये एक महारत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ PSU, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हु हैज़ लॉन्च culinary का टैलेंट हर्ट युवा प्रतिभा। तो इसका आंसर हो जाएगा MyGov और IHM पूसा दोनों ने मिलकर एक टैलेंट हर्ट जिसका नाम जो कि रखा गया युवा प्रतिभा। जैसे कि हमको पता है कि 2023 है मोटे अनाज मिलेट्स ईयर ऑफ द डे UN ने घोषणा की है, तो उसी उपलक्ष्य में जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए कैसे हम मोटा अनाज जो है अपनी ज़िंदगी में जो है यूज़ कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, और कई सारे फ़ायदे जो हैं आपको मोटे अनाज के देखने को मिलेंगे।
होते हैं, जो कि देखिए मोटापा जो है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट देखिए, जो राइस और जिसको बोल सकते हैं वीट, ये जो राइस और वीट जो है, अगर आप इसके हट के अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव, जैसे खान पीन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये जो मोटे अनाज होते हैं काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो इनको इसीलिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसलिए ये प्रस्ताव रखा गया था कि ये जो साल है मोटा अनाज का जो साल जो है डिक्लेयर किया जाए। तो इसीलिए अवेयरनेस जो इसमें 3 तरीके के जैसे प्रोग्राम होंगे, जैसे सिंगिंग, पेंटिंग और कलनरी टैलेंट और कलनरी प्रोग्राम जो इसमें किए जाएंगे। तो इसलिए ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया। नेक्स्ट पर विच प्लेयर स्मैशेस द फास्टेस्ट 15 IPL हिस्ट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने फास्टेस्ट 50 जो है 13 बॉलों पर 50 रन जिन्होंने बनाए, तो ये IPL इतिहास में फास्टेस्ट 50 बनाने वाले जो है बल्लेबाज बने। इसी के साथ युजवेंद्र चहल ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं पहले हिस्ट्री में, और 100 विकेट सबसे तेज़ी से लेने वाले कौन खिलाड़ी बने, कगिसो रबाडा। और डेविड वार्नर जो है सबसे 200 मैच एज ए फॉरेन प्लेयर खेलने वाले प्लेयर बने, और सबसे ज़्यादा 50 जो है डेविड वार्नर की है। सबसे ज़्यादा 4 बनाने वाले खिलाड़ी बने शिखर धवन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट IPL अगर इस साल जो IPL है उसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। Who has appointed as ambassador for Special Olympics for individual with intellectual disabilities? Special Olympics कौन से होते हैं? भी इंटेलेक्चुअली जो लोग होते हैं, जैसे जिनको याद करने में, चीज़ें समझने में या अंडरस्टैंड करने में जो भी तकलीफ़ होती है, वो लोग उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रस्त लोग जो होते हैं उनके लिए एक स्पेशल ओलंपिक्स का ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो इसके एम्बेसडर होंगे आयुष्मान खुराना। इसके साथ आप वीडियो को आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ लिखिएगा उसको, लेट मी नो कि और आप कोई भी वीडियो अगर चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिखिएगा। आई विल ट्राई कि उस पर एक वीडियो बनाई जाए, आपको कुछ नया जो है सीखने और समझने को मिले। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए हमेशा, और तैयारी मजबूती के साथ कीजिए, और आपको अपना जो है गोल रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अचीव करना है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।